नमस्ते दोस्तों, आइए ये मेरा सेकंड वीडियो आ चुका है, दैट इज़ सेकंड वन। अभी हम लोग ने कल 11th अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, कैश बुक, है ना। इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो विथ एक न्यूमेरिकल हमने कल लगाया था फ्रॉम दिस बुक एस शर्मा। DK वगैरह का लगाएंगे इसके जस्ट कुछ देर बाद, मतलब नॉट ऑन द स्पॉट, कुछ दिनों के बाद, क्वेश्चन लगवाने के बाद। मेरा पर्सनल मानना होता है तुम क्वेश्चन कहीं से पिकअप करो, तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए क्लियर। कल का जो सवाल था वो हमारा था सिंगल कॉलम बेस्ड पे, जिसमें क्या होता है हम उन ट्रांजैक्शंस को पिकअप कर रहे थे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कैश की बात कर रहा था, है ना। आज हमारा जो सवाल होगा उसमें कैश एंड बैंक दोनों की बात होगा। अब एक सवाल लेकिन है, अगर बैंक की बात कर रहा है तो यहाँ पे कैश बुक कैसे बन रहा है। फिर बेसिकली कैश बुक में हम पेमेंट आया या गया इन दोनों की बात करते हैं। अब वो पेमेंट आया हो या गया हो हमारे कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, हम दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं। तो इसीलिए होता क्या है, हम कैश और बैंक का दोनों का बनाते हैं स्ट्रक्चर। बस ये ध्यान देना कि इसमें जो ये वाला पार्ट है कहाँ से कहाँ तक सर, इसमें डिस्काउंट वाला नहीं है, वो 3 कॉलम हो जाएगा। अब वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है अब, ठीक है। ये जो इतना सेगमेंट है इसको बोलते हैं डेबिट पार्ट। चलो लिख दे रहे तुम लोग, हम यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक कैश और बैंक की बात करें ना, ये हमारा क्या हो गया, डेबिट पार्ट। और जो यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक पूरा है ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट पार्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है एग्जाम में, लेकिन तुम्हें इस डबल कॉलम को कैसे प्लॉट करें ये आना चाहिए। हालांकि देखो अभी तुम लोग सीख रहे हो ना, तो हम तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में, कुछ ट्रांजैक्शन में एंट्री भी बताएंगे पहले, मतलब डायरेक्ट पोस्ट नहीं करवाएंगे हम। कल का जो सवाल था तुम नोटिस करो, एक भी मैंने एंट्री नहीं बनाया था, मैंने डायरेक्टली क्या किया था, सिर्फ पोस्ट किया था ना, और वो इजली हो भी जा रहा था। लेकिन आज क्या होने वाला है, कहीं कहीं पे नीड पड़ेगा किस चीज़ का, और फिर एंट्री से कैसे आता है लेजर में, वो तुम्हारा सीखने वाले भी हो, जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं। जन एंट्री बनाना सीखे थे, अब वहाँ से लेजर में कैसे आता है उसका एक तरीका होता है, वो जो आज सीख जाओगे ना, तो उसके बाद तुम जो लेजर पढ़ोगे बाद में, आफ्टर कैश बुक, आफ्टर सब्सिडीज बुक, लेजर का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ टू पोस्ट जन एंट्रीज इनटू लेजर, वो तुम आज एक हद तक सीख भी जाओगे। बट वो हमारे काम का नहीं है, बस तुम्हें हिंट करेंगे हम। हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, इस पूरे को बनाना एक बार में। और जिस क्वेश्चन की बात कह रहे हैं, मैच करो बुक से, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख के रखा है। क्या नाम दिया हुआ है, ये नाम हटा दो, अब ये तो कल का था ना, अमर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो मतलब यहाँ तुम्हें प्रिपेयर करना है कैश बुक, इस बार कैश एंड बैंक बोथ कॉलम से। तो क्या करोगे, उसमें जो फॉर्मेट था जो कल डिस्कस किए थे सेम फॉर्मेट है, बस वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा जोड़ देना, बैंक वाला पार्ट। तो डेट पर्टिकुलर मैंने लिखा नहीं है, ये हमारे बीच में क्या है, वाउचर नंबर एंड लेजर फॉलियो। बाकी कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड कैश एंड बैंक। अब नियम जो तुमने कल जाना था वो आज भी है। रूल्स क्या था, इफ़ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों में किसी को भी, या दोनों एक साथ या किसी एक को भी इंक्रीज कराएगा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। एज पर रूल्स एसेट जब बढ़ता है तो कहाँ लिखाता है, और वही दोनों आइदर बैंक और कैश डिक्रीज हो रहे हो किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो कहाँ जाएंगे वो, ये एरो बना ध्यान देना। अब आ जाओ ट्रांजैक्शन पे। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हम पोस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम। बस दिक्कत कब आएगा, जब कहीं कहीं पे तुम डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें क्वेश्चन में कुछ अलग बातें कह देता है। जब वहाँ पे आएगा वहाँ देखा जाएगा। पहले पढ़ते हैं हम, तो पहले ही पढ़ो कैश इन हैंड एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, कैश इन बैंक। अब देखो ये कहीं लिखा है कमेंसमेंट का पैसा है, ये जो कैश है इन हैंड एंड बैंक में जो पैसा है, ये कमेंसमेंट के टाइम पे कुछ ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे बाई कैपिटल या सॉरी 2 कैपिटल मत लिख देना, जो हमने कल लिखवाया था कैपिटल वर्ड यहाँ मत लिख देना। और यहाँ लिखा है कैश इन एंड कैश एट बैंक, इसका मतलब ये पहले कौन सी ईयर का है, 2022 जनवरी, तो यहाँ मेंशन कर लो 2022 जनवरी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या कह रहा है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक जो ओपनिंग में दिया है इसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। और अब बहुत सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट जो तुम्हें याद करवाएंगे हम, एक एक करके क्वेश्चन लगवाते वक्त। मुझे उसको नहीं तुम्हें सिखाना है एक बार में, जो जब आएगा वहाँ सीखोगे। जैसे तुम्हारे लिए पहला वो क्या है, तुम लोग याद करने की बातें
किसी भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग जैसे यहाँ पे दिया ना कैश और बैंक, कोई भी एसेट्स हो उन सबका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ लिखोगे? डेबिट में। और किसी लाइबिलिटीज का अगर दिया हो तो कहाँ लिखा था? बट यहाँ तो लाइबिलिटी बात नहीं कर रहा फिलहाल। तो जो कैश और बैंक दिया है वो यहाँ पे आएगा। नाम क्या लिखोगे? मैंने कल बताया था जो भी यहाँ पे आता है उन सबके स्टार्टिंग क्या लिखा था हमारा? ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था? बाई। ये मेरा एक्स्ट्रा लिखा गया बाई। तो यहाँ पे नाम आएगा टू बैलेंस बीडी। व्हाट इज बीडी? ब्रॉट डाउन। कि अमाउंट पिछले महीने का रहा होगा या पिछले साल का रहा होगा, इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉट डाउन। और कितना अमाउंट दिया है देख के बताओ? 4,500। और जिसका दिया है वो अमाउंट उसके कॉलम में लिखाएगा। अगर कैश दिया तो कहाँ लिखाएगा? कैश और नेक्स्ट क्या है? बैंक। तो यहाँ लिखाएगा। क्लियर? तो सर इससे हाँ बोलो। बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग हुआ है। मतलब अभी कहाँ कुछ पूरा हुआ है सॉल्व, बैलेंस एंडिंग में करते हैं ना। ये बैलेंस बीडी है जो ऊपर से लाया गया है। जो तुम लोग बैलेंस करते हो एंडिंग में वो बैलेंस सीडी रहता है, कैरिड डाउन, जो भी कराएंगे एंडिंग में। पहले आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा जनवरी 1 था, यहाँ पे लिखो जनवरी 1। अब नेक्स्ट पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें कैश या बैंक किसी एक का बात हो रहा है ना। कैश तो कही दिया है तो इसमें आएगा। अब सवाल है क्या हुआ यहाँ पे? बेचा गया ना, तो बेचने पैसा आता है कि जाता है? आता है। मतलब क्या बोलियो? आता है। बेचा गया है गुड्स को, तो पैसे आए होंगे ना बेचने पे भाई। आता है। कोई बात नहीं, मेरा कान खराब था। चलो देखो, अच्छा कोई नहीं। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। इफ हमने सामान को सेल आउट किया है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आया होगा बेचने पे। कोई बात नहीं सर। तो अगर हमने बेचा है तो पैसा आया होगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा बिकॉज पैसा बढ़ रहा है। अब सवाल है रीजन क्या है बढ़ने का? सेल्स। तो यहाँ जो वर्ड यूज करोगे 3 जनवरी क्या रहेगा? टू सेल। जो हमने कल पढ़ा है बहुत सा रिपीट होने वाला है तो वो जल्दी हो जाएगा। और बेचा गया कैश में, तो जो अमाउंट है वो कहाँ लिखाएगा? बैंक में डैश लगा देना। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुनील एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। तो एक तो पहले यहाँ पे चेक इन हैंड बोलना मत, चेक इन हैंड बोलना मत। क्यों? जमा हो गया उसी दिन। और पैसा आ रहा है, अगेन रिसीव का है ना, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे आने वाला है। अब बिकॉज जमा हो गया सेम डेट पे तो पैसा बैंक में आ रहा है, चेक लिखा है ना। अब बस एक बात और है, ये बताओ नाम क्या लिखे हैं? पैसा आने का कारण क्या है? सुनील। सुनील जो हमारा कभी पास्ट में डेटर रहा होगा मे बी, वो पे कर रहा है ना, तो जिसने पेमेंट किया उसका ही नाम यहाँ पे आएगा। तो सुनील। बिकॉज ये अमाउंट हमारा कहाँ चला गया, तो मैंने बैंक में लिखा, कैश में डैश लगा दिया। ये तुम्हें कंपेयर कर ध्यान देना होता है, ठीक है? 8,500। ओह सॉरी, 8,000। ओके नेक्स्ट पढ़ो, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये नया आ गया। पहले इसका वो बना जाए एंट्री, जनरल एंट्री। ये बताओ इसका वो क्या डेट क्या है? 8 जनवरी। अगर तुमसे कहें इसका एंट्री पास करो 8 जनवरी का, बताओ एंट्री क्या बनेगा इसका? टू बैंक। पैसा पहले कहाँ जमा हो रहा है? बैंक। तो क्या घटे क्या बढ़ेगा? कैश घटेगा, बैंक बढ़ेगा। और दोनों ही एसेट्स हैं फॉर अ वाइल। तो बिकॉज जमा किया जा रहा है बैंक में तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक। आराम से। तो बैंक कहाँ लिखाएगा? ऊपर डेबिट में। और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं ना, तो नीचे टू कैश अकाउंट। चलो तुम लोग मतलब एंट्री तो क्लियर था, कितना अमाउंट है? 5,000। अब आता है मेन हिस्सा कि एंट्री क्लियर हो, ठीक है। अब इसको कैसे पोस्ट करें? बिकॉज हमारे इस लेजर में, इस कैश बुक के फॉर्मेट में कैश और बैंक दोनों ही वर्ड्स हैं, दोनों ही का कॉलम बनाया ना। और एंट्री में भी बोथ नाम है, बोथ नेम्स यूज हो रहे हैं। तो इन दैट केस जब इसको यहाँ पोस्ट करोगे तो ये ध्यान देना दोनों ही नाम आएंगे इसमें। बस कैसे आएंगे पता है? ये जो बैंक लिखा है डेबिट में, ध्यान देना जब भी हम जनरल एंट्री से ले जाते कहाँ पे? लेजर में। इसको तुम ऐसे लेजर मान लो फॉर अ वाइल। तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं हम लोग? और ये होता किस तरीके से है?
अपोजिट साइड ले जा करके, तो जो हमारा बैंक कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिखाएगा बाई बैंक। एंड जो कैश कहाँ लिखा हुआ है, जनरल एंट्री में कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ कहाँ पे आएगा, डेट कैश का। तो मतलब ये मैंने 2 बार लेकर आया, बस नाम अपोजिट चला गया। और एक बात, जब कैश की बात कर रहे हो तो जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, बैंक में। जब बैंक की बात कर रहे हो जो अमाउंट है कहाँ लिखाएगा, एग्जैक्टली। एंड आखिरी चीज, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब डबल एंट्री पोस्टिंग, कि एक ही चीज 2 जगह पोस्ट हुआ है, यहाँ लिखना होता है, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। दोबारा सुन लो, कंफ्यूजन होने पाए। मैंने क्या कहा है, पैसा जमा किया गया बैंक में ना, तो ये एंट्री तुमने खुद बनवाए हो, पैसा बड़ा बैंक में, बैंक ऑन डेबिटेड, कैश घट गया तो टू कैश। अब ये जनरल एंट्री है, तुम्हें इसको इसमें पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट होता है, जो बैंक डेबिट में है वो जाएगा क्रेडिट में, जो कैश क्रेडिट में है वो जाएगा डेबिट में, पहली चीज़। दूसरी बात, जब कैश लिखे हो तो कैश का अमाउंट कैश में नहीं लिखा था, कैश का अमाउंट कहाँ जाएगा। सिमिलरली जब बैंक के लिखे तो अमाउंट कहाँ जाएगा। तो इस टाइप का अप्रोच ध्यान देना कि किसी जनरल एंट्री में अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह बैंक और कैश दिखे, आज तो ऐसे दिख रहा है ना, इसका उल्टा कर दो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो वहाँ भी तो दोनों तरफ आ गया। तो अभी आगे वो भी आने वाला है, वहाँ दिखाएंगे हम। पहले आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8 था ना, अब आ जाओ 11। पढ़ो क्या लिखा है, बॉट फर्नीचर एंड पेड कैरेज 100। ये बताओ, हम जब बॉट करेंगे तो पैसा घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। कहाँ होना चाहिए पोस्ट, कैश डेबिट में इधर आएगा ना। पहले तो वो बताया करो जगह, यहाँ क्या आएगा, बाई फर्नीचर, कितने से, बिकॉज जब तक बैंक की बात ना करे तो ऑलवेज कंसिडर पेमेंट हुआ है कैश में। और जो तुम्हें वो लॉजिक याद किया था, कौन सा लॉजिक, कि जब एसेट्स परचेज करते हैं, परचेज के टाइम पे कुछ भी खर्चे करते हैं उस दौरान, तो उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर दे, तो चाहो तो यहाँ पे ऐड कर लो। 4000 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 4100। ऐड नहीं किए और तुमने लिखा अलग अलग, फर्नीचर 4000, कैरेज 100, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक उतना मार्क्स कोई काटता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, 4000 और 100 को, जो हमारा कैरेज था। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 6000 एंड इशूड अ चेक। मतलब हमने बॉट किया है राम से 6000 रुपीज़ का, बॉट मतलब खरीदा है, गुड्स खरीदा है, और पेमेंट किया नॉट बाई कैश। कैसे पेमेंट किया है, चेक। तो पहली बात हमने परचेज किया है ना, तो इसका पोस्टिंग इधर आएगा, डेट क्या है इसका 13th, और हमने परचेज किया है गुड्स, तो यहाँ वर्ड क्या आएगा, परचेज। पेमेंट किससे हुआ है, बैंक, तो अमाउंट कहाँ लिखा आएगा, बैंक। और उसके नीचे पढ़ो एक चीज़ और जोड़ दिया है, कार्टेज। अब ये कार्टेज मत ऐड कर देना, बिकॉज ऊपर गुड्स परचेज किया गया था, एसेट्स नहीं, तो उसको अलग से लिखो। डेट वही रहेगा 13 तारीख, और हमने पेमेंट इसको भी क्या है ना, तो यहाँ वर्ड क्या आएगा, बाई कार्टेज। ये हमारा खर्चा है एक तरीके से। अब ये जो कैरेज लिखा है, कैरेज वही तो बोली, क्या चीज़, वही बोल रही है। कोई बात नहीं। कैरेज हमने पे किया है कितने रुपए का, 150। क्या इसके लिए कहीं लिखा है कि बैंक वॉज बीइंग यूज्ड फॉर पेमेंट, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे। तो अभी मैंने हिंट दिया था, जब कुछ ना कहे तो हमेशा कैश माना करो, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 15 क्या लिखा पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू अतुल। कहीं पे लिखा है कि बेचा गया कैश में, नहीं, उल्टा नाम दे दिया ना, तुम क्या जूम कर ले, क्रेडिट, तो यहाँ पे नीचे लिख दो सिंपली दैट, नाम डेट क्या है 15 जनवरी का जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट, तो वो इसमें नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 4000 एंड चेक फॉर 5000 विच वॉज बैंक्ड ऑन 20th जनवरी। एक ओके, जाएगा चेक ऑन हैंड और एक में कैश बढ़ रहा है। नहीं समझो, तुमसे ऐसे कह रहा है कि 4000 का तुम कैश रिसीव किए हो और 5000 का चेक रिसीव किए हो, लेकिन जो चेक है वो तुम जमा कर रहे हो बैंक में कब, 20 तारीख। चलो ठीक है। तो ये बताओ
इफ हमने अगर चेक कैश रिसीव किया है 15th 18th को, तो पैसा घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? डेबिट है। इधर डेट कैश का 18, और पैसा आ रहा है ना, टू राहुल। पैसा दे कौन रहा है? राहुल। तो यहाँ पे आएगा राहुल, और कितना कैश दे रहा है? 4000। तो जितना कैश दिया पहले उतना लिख के छोड़ो, ताकि एक काम तो हो जाए। अब जो चेक वो दे भी रहा है, क्या हमने उस चेक को जो 5000 का था, क्या सेम डेट जमा किया है क्या? नहीं। कब जमा किया है? 20 तारीख। अब पता है इसका मतलब क्या हुआ? चेक कि जो चेक हमको मिला है किस दिन? 18 तारीख को। 18 को जो हमको चेक मिला है, चेक पता है उसका एंट्री क्या बनेगा? हमारे पास भले वो चेक तो आ गया, बट वो भी बैंक अभी नहीं गया है, तो हमारे पास उस चेक हम क्या बोलेंगे? चेक इन हैंड डेबिटेड टू राहुल। कितना अमाउंट है? मतलब 18 तारीख के दिन ये एंट्री बनना चाहिए था ना। अब बताओ, इस एंट्री में कहीं भी कैश और बैंक की बात किया तो ये इसमें पोस्ट नहीं होने वाला। बट इसी के ठीक एक दिन के बाद जब 20 तारीख आ रहा है, 20 जनवरी, तो उस दिन क्या बोल रहा है? हम इस चेक को जाकर जमा किए बैंक में, चेक इन हैंड, मतलब अपने से दूर किए उस चेक को, बैंक और वो चेक हमारा कहाँ गया? नीचे। नहीं, बात तो समझो, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, जो चेक हमारे पास अभी आया था ऊपर, उसको हमने जाके बैंक को हैंडओवर किया और उनसे कहा कि भाई उस पैसे को हमारे कहाँ जमा कर दीजिए? बैंक में। तुम्हारा बैंक क्या हो गया? इंक्रीज। बढ़ गया। तो अब देखो, इस वाले एंट्री में बैंक दिख रहा है ना, ये इसमें आएगा। अब सवाल है कैसे आएगा? डेट वही जाएगा। नहीं, डेट 20 तारीख आएगा। तो 20 तारीख के दिन पैसा आ रहा है बैंक में, वही राहुल के चेक की वजह से, बस फर्क कितना है? नाम इस बार क्या आएगा? बैंक टू चेक के। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, किसी जर्नल एंट्री से अगर तुमको पोस्ट करना है लेजर में, इसको लेजर मानो फिलहाल के लिए, तो पता है यहाँ दो नाम था, दोनों आया कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ देखो सिर्फ बैंक लिखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है? चेक। अगर इसको मुझे यहाँ लाना है डायरेक्ट तरीके से, नहीं एंट्री बना के लाना है, पता है कैसे आएगा? बैंक या कैश जो लिखा है उसको हाइड कर दो, उससे मतलब नहीं है। अब जो सेकंड नाम बचा, क्या बचा है? टू चेक। वो कहाँ बैठा हुआ है? क्रेडिट में। क्रेडिट। तो यहाँ कहाँ पे आएगा? में। बस ये तरीका याद रखना, टू चेक इन हैंड। कितना अमाउंट है? अब पैसा बैंक में आ रहा है, हालांकि ये दिमाग न भी लगाओ तो तुम खुद जानते हो कि पैसा बैंक में आ रहा है, और रीज़न क्या है? चेक इन हैंड। इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते थे 20 तारीख के एंट्री को। आगे बढ़ो, लेकिन हाँ नहीं हो तो गया। अब 21 पे आ जाओ, क्या लिखा है? पेड एंड पेड वेजेस इन कैश एंड रेंट 800 बाई चेक। दोनों पेमेंट हुआ है ना, पैसा घटेगा बढ़ेगा? कैश डिक्रीज होगा। क्रेडिट। तुम पेमेंट दोनों ही कर रहे हो, रेंट का भी और वेजेस का भी है, बस फर्क कितना है? पेमेंट हो रहा है, तो पैसा घटेगा ना। तो इधर जाएगा डेट कैश का, और क्या घट रहा है? पहले रीजन क्या है? रीजन क्या है? रेंट और वेजेस एंड दूसरा रेंट। बस इन दोनों का वो कंडीशन अलग अलग है। वेजेस का पे हुआ है कैश में, बैंक में नहीं, और रेंट का पेमेंट हुआ है बैंक से। तो इस तरह से लिखोगे। क्लियर? आसान था। नेक्स्ट पढ़ो। चेक रिसीव फ्रॉम राहुल वॉज डिसऑनर्ड। एक नया आ गया, ठीक है। जो चेक हमने अभी ऊपर रिसीव किया था, किससे रिसीव किया था? बताओ। राहुल से, वो डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब होता है कि जो चेक हमको अभी ऊपर राहुल ने दिया था वो बेसिकली बाउंस कर गया, उसने वो चेक फर्जी दिया था, तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ ही नहीं पाया। इन दैट केस पता क्या होता है? बैंक एज अ फर्म क्या करेगा पता है? फर्म वापस से इस राहुल को अपना क्या बना लेगा? एग्जैक्टली, बिकॉज राहुल ने पैसा नहीं दिया तो हम उसके नाम को दोबारा अपने फॉर्म के बुक से रिकॉर्ड में ले आएंगे डेप्टर बना करके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पैसे को हमने बड़ा मन से ये मान लिया तो पैसा बैंक में आ ही जाएगा, भले बैंक दिया नहीं, बैंक डिसऑनर कर दिया, बट हमने क्या अज्यूम कर लिया था? और हमने बड़ा मन से उस बैंक वर्ड को अपने बुक से रिकॉर्ड में ले आया था, डेबिट में ला दिया था, बट पैसा तो आया नहीं है ना। तो उस डेबिट में लाने को फायदा हुआ तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 5000 दिखा दिया कि आ गया, बट आया कहाँ?
तो तुम्हें इस 5,000 के बैंक को कैंसिल करना है, और कैंसिल कैसे होगा ये नीचे लिख करके। तो ये जो एंट्री बना है, किसका एंट्री बना हुआ है, यहाँ पे जो राहुल का चेक था, राहुल चेक वॉज डिसऑनर्ड, इसका एंट्री ये बनेगा। हम तुम्हें जानबूझ के एंट्री पूरा बनवाए हैं और उसका लिखवा नरेशन भी। सिंपल बात है, डिसऑनर क्या होता है कि वापस वो पर्सन हमारा डेटा बनेगा, पहला। दूसरा, जो हमने बड़ा मेहनत से पैसे को अपना कंसिडर कर लिया था, उसको तुम्हें कैंसिल करना होता है अपोजिट ले जा करके। अब सवाल है, इसको यहाँ पोस्ट कराओ, तो वही सेम लॉजिक, बैंक जाएगा नहीं, तो राहुल कहाँ लिखा हुआ है, तो कहाँ कहाँ जाएगा, 25 तारीख कहाँ पे लिखो, बाई राहुल, कितना अमाउंट है 5,000। ये सब पता है, हम तुम्हें डायरेक्टली भी बता सकते हैं इसमें पोस्ट करना, बट मेरा कंसर्न क्या है कि तुम्हें जहाँ जहाँ नेसेसरी एंट्रीज़ का भी हेल्प लेना पड़ रहा है, जानो इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा प्रिपरेशन हो रहा है, एंट्रीज़ का रिवीजन हो जा रहा है इसी बहाने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एंड फॉर पर्सनल यूज़। हमने पैसा विड्रॉ किया है ना, ये बताओ, इफ़ हमने पैसा विड्रॉ किया है ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से, तो हमारे पास पहले क्या आएगा, अगर ऑफिस यूज़ का भी कहता है ऑफिस यूज़, तो हमारे पास क्या आता है, कैश, है ना। और एक बात, पैसा तो आ गया, ये पैसा निकाला कहाँ से गया है, बैंक, तो नीचे क्या आएगा, बैंक, कितना अमाउंट है, जो पैसा निकाला गया ऑफिस यूज़ के लिए दैट इज़ 3,000, हाँ, और हमने एक पैसा और निकाला सेम डेट पे, तो उसमें क्या बोलते हैं, और ये पैसा भी कहाँ से निकाला गया है, बैंक, कितना अमाउंट इसका है, 2,000, तुम्हें इन दोनों को पोस्ट करना है। बस ये ध्यान देना, जब पोस्ट करोगे तुम्हें अगेन ये क्या दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तुमको बैंक और कैश दिख रहा है ना। ये तो सिंपल है भाई, बैंक जाएगा नहीं, और ड्राइंग कहाँ लिखा, डेबिट में, तो वहाँ कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और ऑब्वियस बात है पैसा निकाल रहे हो घटेगा ना, तो यहाँ पे आना चाहिए था डेट कैश का, 25, तो ये ऊपर राहुल क्या था, ऊपर 22 था। ऐसे 22 था, ठीक है। तो बाई ड्राइंग कितना अमाउंट है, 2,000। अब जो इसका बनेगा कॉन्ट्रेंट, ये बनाओ सेम लॉजिक से, कैश कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में, तो वहाँ कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। और बैंक कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में, एंड जो अमाउंट कैसे लिखोगे, अगर बैंक लिखे हो तो अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश, और अगर बैंक कैश लिखा है तो बैंक, कितना अमाउंट था, क्लियर। ये सब चीज़ें याद रखो और यहाँ मेंशन कर लो, दिस इज अवर कॉन्ट्रा एंट्री अगेन, ठीक है। चलो अब कौन सा बचा हमारा, सेकंड लास्ट, नहीं थर्ड लास्ट, क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। ये तो बोल ही दिया पहले कि किस पे मरा है, क्रेडिट, तो ये हमारा नहीं आएगा, डेट क्या है इसका, 28, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्रेडिट परचेज दे दिया है ना, तो ये इसमें नहीं आने वाला, दो हमारा स्किप हुआ ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट पढ़ो थर्ड, सेकंड लास्ट, issued a check to सोहन अंडर 2% कैश डिस्काउंट। ओके, जरा खोजो सोहन हमारे हैं कहाँ, पहले ऊपर, सोहन, जस्ट ऊपर ही तो है, जिनसे हमने परचेज किया 5,000 का ना, हमने उनको 2% के डिस्काउंट पेमेंट कर दिया, और चेक के थ्रू पेमेंट किया है, चेक के थ्रू, है ना। जब पेमेंट करते हो तो कैश पैसा घटता है बढ़ता है, घटता है, जब पेमेंट करोगे तो पैसा घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, कहाँ पोस्ट होगा, क्रेडिट, ठीक है। और पेमेंट किस दिन हो रहा है, 30 तारीख को, और किसको पेमेंट हो रहा है, सोहन, बस ये ध्यान देना कि तुमने पेमेंट किया है चेक से, तो लिखाएगा बैंक वाले कॉलम में, बट कितना लिखाएगा, हमने उनको आउट ऑफ 5,000 में से पे किया है 2% लेस, मतलब उस 5,000 का 2%, 5,000 का 2% 100 रुपये आता है, लेस करो कितना आएगा, 4,900, ये आएगा। जितना पैसा गया उतना ही डायरेक्ट दिखा दो, क्लियर। अब आ जाओ लास्ट, पेड चैरिटी इन कैश 500 बाय चेक। हमने सुनो, हमने चैरिटी पे किया है ना, तो अगेन पैसा घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, तो कहाँ इसका एंट्री आएगा, इधर बाई चैरिटी। कितना पेमेंट हुआ है, कैश 300 हुआ है,
एंड कितना हुआ है बैंक चेक से? 500। तो इस बार चैरिटी का पेमेंट दो तरीके से हुआ था। हमने अभी यहाँ पे से पोस्टिंग किया है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम लोग कल बैलेंस किए थे, वो जो ट्रिक क्या था याद दिलाओ? हाँ, तो एड करना है बैंक और कैश 4 कॉलम था ना, इन चारों कॉलम जो टोटलिंग है उसको लिखो पहले नीचे। एड ऑन करेंगे। चलो जल्दी करो, हम भी करते हैं। देखो हम जो टोटलिंग कर रहे हैं, ये तुम्हारा आ रहा है टोटल करने पे 20,500 यहाँ का आ रहा है, ठीक है? यहाँ करो, जल्दी करो। दिस कम्स, अरे क्या वो मेरा ख़राब हो गया, वो सही में ख़राब हो गया, ख़राब हो गया। इधर साइड वाले बैंक में आ रहा है 20। किसका नज़र लगा है, ख़राब हो गया। हाँ कोई बात नहीं। वाले बैंक में आ रहा है 22,200। और इसका कितना आ रहा है? वो भी तो कर रहे हैं। जल्दी करो। और तुम ये इसे करो श्रेया, इस वाले का। हाँ 12,000, 20,000, 30,000, ये आएगा 31,100 आएगा। चेक करो तो यहाँ चाहिए 5,000, 9,000, कितना आ रहा है हुआ? इसका सही है। अरे उसका बताओ जो मैंने छोड़ा है, ख़राब हो गया था शायद। अच्छा कैश बताओ कितना आ रहा है? 10,150। ये वाला 10,000। 150। अब सुनो ध्यान से, 10। कौन सा? वो फोटो। अरे तो शांत रहो। अच्छा बात सुनो, ये सब जो तुम टोटल लिखवाए फिलहाल वेरीफाई कर लेना। अब जो तरीका मैंने कल सिखाया था उसे किया जाए, बैलेंस करने का तरीका। ये बताओ, पहले एक बैलेंस करो एक सेगमेंट को श्रेया, अब ध्यान दो। पहले बैलेंस करो कैश वाले पार्ट को, बैंक का छोड़ो भी। तो कैश का कंपेयर करोगे अगर, ये देखो एक यहाँ लिखा है, क्या लिखा है ना, बड़ा कौन दिख रहा है? ये वाला। तो जो बड़ा फिगर है उसको लिख दो अंदर। अब ऑफिसली यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना? अब बिकॉज यहाँ पे गैप था ना, वो देना कैलकुलेटर। तो जो इनके बीच का गैप है वही निकला है। 20,500 माइनस 1,150, ये कितना आ रहा है? 10,350। ये जो यहाँ लिखो 10,350, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर बाई बैलेंस CD एज अ बैलेंसिंग फिगर 31 तारीख को आया। जिस तरह हमने कैश का निकाला, एग्जैक्ट अगेन दोबारा सीखो अब बैंक वाला। यहाँ लिखा है 31,100, यहाँ लिखा है 22,200। बताओ इसमें से छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ये वाला 21,000। ये बड़ा है ना, तो इसको लिखो अंदर फिर से 31,100, यहाँ पे भी 31,000। 700 लिखेंगे। जरूर 700 है कि 200 है? 22,200 ही 700 है। वहाँ पे हाँ 200 है। 200। तो अब गैप कर लो, 31,100 माइनस 22,200 विच कम्स 8,900। जो हम तुमको नीचे लिखवाए थे वो सिर्फ हेल्पिंग अमाउंट था, अभी हमारे काम का नहीं है, इसको रब कर सकते हो। वो हम लोग लिखेंगे। हम लिख नहीं, हटा नहीं रहे, ये हमारे काम का नहीं है पे। ये हमको सिर्फ हेल्प किया है बैलेंस निकलवाने में। ध्यान देना कि बैलेंस अगर कोई और तरीके से निकालोगे तो मैं शायद गलतियां कर दो। सिंपल तरीका होता है कि ऑल 4 कॉलम अगर है टोटलिंग कर लो, पहले कैश के काम करो, तो कैश से कंपेयर करो, जो छोटा था सॉरी जो बड़ा नंबर था उसको लिखो अंदर, एंड जहाँ पे डिस्टर्ब हुआ बैलेंस गड़बड़ाया था वहाँ पे बैलेंस जाता है, कैसे माइनस कर लिख दो। बाकी हमारे भी और काम का नहीं था। सेम प्रोसेस फॉलो करो बैंक वाले के पार्ट के लिए भी। अब ये जो मैंने सवाल आज पिकअप किया है ये डबल कॉलम का था, और जो मैंने शुरुआत से क्या लिखा वहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल इसको रब कर लो। ये हमारा क्या हो गया? डबल कॉल। अभी हमारा चैप्टर से शुरुआत हुआ है, सेकंड वीडियो है। अब इसमें GST वाला पार्ट भी जुड़ेगा कल को। एंट्रीज मैंने यहाँ कुछ बताया था हिंट के लिए सिर्फ, ये इतना कोई हमारा काम एग्जाम में तुम्हें ध्यान नहीं था, तुम्हें एग्जाम से ये सॉल्व करना होता है। और इस टाइप का सवाल एग्जाम में 100% आता है। सिंगल कॉलम डबल कॉलम तुम्हारे कोर्स का है, 3 कॉलम तुम्हारे कोर्स का नहीं है।
अब हमें सिर्फ इसी सब अप्रोच पे थोड़ा और वैराइटीज़ देखना है क्वेश्चंस के लेवल पे, 3-4 और दो इनफ है। बाकी उसमें ऐड अगर कर दे जीएसटी वाले पार्ट को कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स में, तो कैसे करोगे वो देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसको ढंग से उतार लो, बाकी जब कल मिलेंगे तो चीज़ों को एक स्टेप और आगे ही ले चला जाएगा, ठीक है। चैप्टर शुरू हुआ है, बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे हम लोग, आज सेकंड है ना, मैंने कल भी कहा था नियर अबाउट 10 लेक्चर हमारा जाएगा इस चैप्टर में मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग सब्सिडरीज एंड अदर चैप्टर्स पे। चलो इसको ध्यान बेटा देख लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और नमस्ते।